इदं ज्ञानम के सभी प्रतिभागियों का एक बार फिर से स्वागत है। इसी क्रम में जो हमने सेकंड लेक्चर दिया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने उसमें आपको डिवीजन पर फोकस किया था, कौन सी संख्याएं कौन से नंबर से किस तरीके से डिवाइड होती हैं, 2 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं, 3 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं। अब हमने उसकी थ्योरी तो पढ़ ली, तो अब हमें उनकी क्वेश्चन भी करने हैं, तब हमें उसका महत्व समझ में आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके माध्यम से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे 2 क्वेश्चन को लेते हुए। पहला क्वेश्चन है 6, 7, 3, 5 और ये स्टार बना हुआ है, यह 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है। ये संख्याएं आपके सामने हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, आपको पहले ही बता दिया है कि अगर कोई संख्या 9 से विभक्त है तो उस संख्या का योग 9 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। हम देखें, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखा 6 + 7 + 3 + 5 और इस स्टार को इस तरह से लिख लीजिए, एक्स बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 21 और 1 22। यानी कि जिस तरीके से आएगा 22 प्लस स्टार। अब हम जानते हैं 22 तो 9 से डिवाइडेड है नहीं, 22 से अगली संख्या कौन सी ऐसी है जो 9 से डिवाइडेड है, यानी कि 2 और 2 इसको जोड़ लीजिए। 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4 में क्या जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 5 जोड़ा जाएगा। तो हम 4 और 5 यानी कि स्टार की वैल्यू क्या हो गई, ये मिलके हो गया 9, तो ये 9 से डिवाइडेड हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या अगर दी और मान लो यही संख्या इस तरीके से लिखी, अगर ये 3 से डिवाइडेड होती, किससे डिवाइडेड होती, ये संख्या किससे डिवाइडेड होती, 3 से डिवाइडेड होती, तो क्या वैल्यू आती। तो यहाँ 22 हो गया, 22 प्लस स्टार आ गया, 2 और 2 4 आ गया, और 4 में क्या जोड़े कि वो 3 से डिवाइडेड हो जाए, तो 4 में 2 जोड़ दीजिए, तो यानी कि 6 वो भी 3 से डिवाइडेड हो जाएगा। यानी कि जब अगर ये संख्या 3 से डिवाइडेड होगी तो स्टार की वैल्यू क्या होगी वहां पर 2, और ये संख्या अगर 9 से डिवाइडेड होगी तो संख्या क्या होगी 5। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या है, कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है। 99 के लिए अपने को क्या करना है, 9 × 11। अब यानी कि वह संख्या 9 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है, जैसे आगे अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि संख्या का सम 9 से डिवाइडेड हो। तो हम चेक कर लेते हैं, 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं कि 1 और 1 2 और 4 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18 यस, ये 9 से डिविजिबल है। ये संख्या 9 से डिविजिबल है। क्या ये संख्या 11 से भी डिविजिबल है, हम चेक कर लेते हैं। क्या बताया था रूल 11 का, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इवन नंबर वाले संख्याओं को एक साइड में ऐड कर देते हैं और ऑड नंबर वाली संख्याओं को एक साइड में ऐड कर देते हैं। इवन नंबर वाले ले लिए 4 4 1, 4 4 और 1, और ऑड वाले ले लिए 1 4 5 1 4 5, कितना 1 1 3 5 लेंगे, 1 3 5। इनको सम किया कितना आया 9, और इसका सम किया कितना आया 9, बराबर कितना आ रहा है 0, और ये 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 99 से डिविजिबल है। समझ में आ गया।
आगे भी चेक कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है केवल एक ही हो, कभी क्वेश्चन में दो संख्या ऐसी दे दी और बोथ आंसर दे दिए तो हमें 1 बाय 1, यहाँ तो सिंपल है, कोई आंसर नहीं दिया तो केवल एक ही करेक्ट होगा। अगर कहीं दो संख्याएं दे दें और बोथ और अननोन इस तरीके से आंसर दे दें तो आपको थोड़ा सा आगे भी चेक करना पड़ सकता है। यहाँ देखिए इसको 9 1 10 13 13 और 4 17 17 और 6 23 23 और ये हो गया 4 यानी कि 27, यानी कि 9 से डिविजिबल है। अब हमें चेक करना है क्या ये 11 से भी डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, वही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ऑड नंबर वाले और इवन नंबर वालों को अलग अलग ले लेंगे। 6 + 3 + 9 माइनस 1 4 4 1 4 और 4 6 और 3 9 और 9 कितना हुआ 18 और 1 4 4 9 यानी कि इक्वल टू 9। ये क्या 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 99 से डिवाइडेड नहीं हुई। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें ये समझ में आ रहा है क्या कोई संख्या अगर 4 और 6 से डिविजिबल है, यानी कोई संख्या अगर 4 और 6 से डिविजिबल है तो क्या वह संख्या 24 से डिविजिबल है? ऐसा नहीं है। इन दोनों को कोप्राइम होना चाहिए था। जैसे 9 और 11, कोई संख्या 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, लेकिन वो 99 से भी डिविजिबल है, ये हमने अभी देखा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है? इन दोनों का एचसीएफ आ रहा है 1। अगर ऐसी संख्याएं जो कोप्राइम है, जो सहअभाज्य संख्या है और उनकी इंडिविजुअल डिवीजन से, उनके फैक्टर से जो संख्या बन रही है तो वो संख्या उससे डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ क्या है 4 और 6, इन दोनों का कॉमन फैक्टर यानी कि क्या है 2, तो ये जरूरी नहीं है कि वह संख्या 24 से भी डिवाइड हो। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे 36 है, 36 4 से भी डिवाइडेड है और 36 आपका 6 से भी डिवाइडेड है, लेकिन 36 तुम्हारा 24 से डिवाइडेड 36 तुम्हारा 24 से डिवाइडेड नहीं, ये तो है लेकिन ये डिवाइडेड नहीं है। तो जो भी आपने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े हैं उन पे 2-4 क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और काफी बुक्स हैं आपके पास, काफी मटेरियल्स है, आप उसको प्रैक्टिस में अपना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है हमारे नोट्स या आप एक किसी किताब पे डिपेंडेंट रहें, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट यही है, आपको फॉर्मूला दिमाग में, ट्रिक्स दिमाग में आपको रखनी है। तो आगे हम 2-3 क्वेश्चन और इस तरीके से ले लेते हैं। आगे देखिए एक नया क्वेश्चन है, संख्या 5k 3 4 5 7 में k का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त। तो हमने आपको बताया, पहले इस पे क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी तो ये संख्या के जो ऑड प्लेस के अंक हैं और इवन प्लेस के अंक हैं उनका डिफरेंस 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हमने और इवन वाले ले लिए पहले 1, ये चलिए हमने इवन वाले ले लिए 5 3 5 माइनस ये ले लिया k 4 और 7। ठीक है, हम इसको घटाने का प्रयास करें। पहले 5 और 5 10 13 माइनस 7 और 4 11 माइनस k माइनस 11 और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 माइनस के इक्वल टू, अगर हम 0 भी ले आए या 11 ले आए, 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, 0 बेस्ट है, यहाँ हमने 0 ले लिया, चलिए ये हमने 0 ले लिया
13 में से माइनस के 11 गए तो 2 माइनस के, और के की वैल्यू अगर हमने यहाँ 0 ले ली, 2 ले ली, तो ये संख्या किससे डिविजल हो जाएगी? अगर के की वैल्यू हम 2 भी रख दें तो हम यहाँ ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, आगे भी अगर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो उस पर डिपेंड करता है, 11 भी रख कर देख सकते हैं, तो 11 के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया है 3, 5, 7, x 2, 5 y। ये संख्या 3 और 5 से डिवाइडेड होती है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की वैल्यू निकालनी है। अब जो कोई संख्या 5 से डिवाइडेड होती है तो इसका इकाई अंक तो कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो जो भी हो, y की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या y की वैल्यू 5 हो सकती है। नेक्स्ट, अब कोई संख्या 3 से डिवाइडेड है, तो मान लो अगर हमने यहाँ 0 भी ले सकते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में 0 वाली संख्या नहीं है, 5 वाली है, तो हम 5 ले लेंगे, और 0 भी है तो हम कॉम्बिनेशन बनाकर देखेंगे, तो वो तो कोई अलग अलग चीज हो जाएगी, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, y बराबर 0 भी हो सकता है और y बराबर 5 भी हो सकता है। अगर y बराबर 0 है, मान लो हमने यहाँ y बराबर 0 ले लिया, तो फिर संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या है? 3 से डिविजिबल होने के लिए संख्या 3 से डिवाइडेड होनी चाहिए पूरी। तो 3 और 5, मान लो पहले y बराबर हमने 0 ले लिया। ओके, 3 और 5 8 और 7 15, 15 और 2 और 5 7, 15 और 7 22, और यहाँ तो 0 ही है, तो 22 प्लस एक्स, और 22 प्लस एक्स यानी कि ये संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए, तो 24 3 से डिविजिबल हो जाएगी। या इस तरीके से कि ये 4 कर लो और इसमें ऐड कर लो, तो 6 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तब अगर y का मान 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। और अगर y का मान 5 है तो उसके अकॉर्डिंग x का मान भी बदल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी बुक्स में, तो आप कर सकते हैं कि जो डिविजिबिलिटी वाले जो रूल हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेना। एक बार फिर से 1-2 बार जब वीडियो को आप देखेंगे और क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगला टॉपिक अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किसी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए 1 से लेकर 9 तक, या 0 से, देखो 0 का स्क्वायर करें तो 0 ही आता है। ओके, 1 का स्क्वायर किया आपने 1 आता है, 2 का स्क्वायर किया तो आप 2 आता है, 4 आता है, और 3 का स्क्वायर करें तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 6, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। तो जो भी हमारी पावर्स है, इकाई अंक उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं 2, 3, 4 और की पावर दी गई है 6, और हमें इसका इकाई अंक याद करना है। इकाई अंक याद करने के लिए तो सबसे पहले हमारा एक चीज ध्यान में देखना है, कुछ चीजें हैं जैसे 5 की पावर कुछ भी करें तो 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। जो 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो, 2 हो तब भी उसका इकाई अंक 5 आएगा, 3 हो तब भी उसका इकाई अंक 5 आएगा, कुछ भी हो। और 6 की पावर 1 हो तब 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 हो तब 3 6 आ रहा है, 6 की पावर 3 तो कितना आ रहा है 216 आ रहा है, और 6 की पावर 4 तो 1296 आ रहा है। मतलब आप देख लीजिए कि 6 की पावर कुछ भी करें तो आप उसका वैल्यू कितना होगा, उसका आंसर। ओके, ऐसे ही हमें इनके बेस बनाने होते हैं। जैसे 2 की पावर 2,
का इकाई अंक तो 4 आ रहा है, लेकिन जब 2 की पावर हम 4 करें तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। क्यों? 2 की पावर 2 इधर कर दिया और 2 इधर कर दिया, यानी कि 4 स्क्वायर। 4 की पावर कुछ भी करें तो 4 की पावर मीन्स 4 की पावर अगर 2 है तो 4 16 और 16 की पावर कुछ भी होगा तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? हमेशा 6 आएगा। यानी कि अगर 2 है तो हम 4 को लेके चलेंगे। ओके, ठीक है। तो 2 की पावर 4 का इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। 6 का हमें 6 मिल ही रहा है। 3 की पावर 4 का हमेशा इकाई अंक हमें 1 मिलेगा और 5 की पावर का 5 मिलेगा ही मिलेगा, 6 का 6 मिलेगा ही मिलेगा। 7 का कैसे निकालेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 49 9 9 1, यानी कि 7 की पावर 4 बनाएंगे तो 7 की पावर 4 का इकाई अंक हमेशा हमें 1 मिलेगा। 9 की पावर 2 का, 9 की पावर तो 2 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा हमें 1 मिलेगा। इस तरीके से हम इन चीजों का यूज करेंगे। तो हम यहाँ कैसे यूज करेंगे आप देखते चलिए। जैसे हमने लिया 2 3 4 की पावर 6, तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे? सिर्फ 4 ले लिया हमने, 4 और 4 की पावर क्या? 2। 4 की पावर हमने क्या ले लिया? 2। 4 की पावर 2 का इकाई अंक हमेशा हमें 6 मिलेगा। अब 2 का डिवाइड दे दो किसमें? 6 में, तो कितना आया? 3 और 6, तो यानी कि 2 का भाग 6 में दिया तो कितना आया? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 3 4 का होल स्क्वायर, और यहां रह गया 3। अब इस वाले का इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा? 6। इस वाले का इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा? 6। हमको हमने बता दिया 4 चौक 16, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 6 की पावर कुछ भी करें तो 6 की पावर अब आ जाएगा 3, तो इसका इकाई अंक हमेशा हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। चलिए अगर यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं मान लो 5 कर देते हैं, तब क्या होगा? 5 कर देते हैं तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे? केवल ये 4 लेंगे और इसको छोड़ देंगे, और 4 की पावर 2 है तो इकाई अंक 4 की पावर 2 का इकाई अंक 6 होता है। हमने एक बेस बना लिया, तो 2 का डिवाइड हमने 5 में दिया तो क्या आएगा? यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 3 4 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 1, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 3 4 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4। अब इकाई अंक की बात करें तो इसका इकाई अंक हमें क्या मिलेगा? इसका इकाई अंक हमको 6 मिलेगा, और इसका इकाई अंक कितना है? 4, और दोनों का इंटू कर दिया 24, तो इसका इकाई अंक कितना आया? 24। नेक्स्ट अगर हमने यहां 7 कर दिया तो क्या होगा? 7 में इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 3 4 2 इंटू 3 प्लस 1 2 3 4 का स्क्वायर और 3 इंटू 2 3 4 की पावर 1। इसका इकाई अंक हमें क्या मिल रहा है? पहले से ही 4 की पावर 2 का इकाई अंक 6 और 6 की पावर 3 का इकाई अंक 6, और यहां कितना मिल रहा है? 4। इन दोनों का इंटू किया तो कितना मिला? इकाई अंक हमें 4 मिला। तो हमने 4 वाली संख्या ली। अभी यहां कौन सी वाली संख्या ली? अभी देखिए, अगर मान लो यहाँ 0 लेते हैं तो 0 का इकाई अंक तो 0 ही आएगा। यहाँ 1 लेते हैं तो 1 का इकाई अंक तो 1 ही आएगा। ओके, अब मान लो यहां हमने क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं यहां 2 3 2 ले लिया और पावर कर दी यहां 20। अब इसका इकाई अंक हमें चेक करना है क्या आएगा, तो हमें इसका बेस बनाएंगे पहले 2 का। फिर से तो 2 की पावर 2 या 2 की पावर 4 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है। क्यों? 2 की पावर 16। तो 4 का डिवाइड आपने इसमें दिया
तो 4 का डिवाइड आपने दिया तो ये कितना आ रहा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 232 की पावर 4 इंटू 5। अब इस पूरे का इकाई अंक कितना आ रहा है 6, और ये आप 5, तो यानी कि इसका इकाई अंक कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। एक बार फिर से अगर यहां हम 21 कर लेते हैं, 21 कर लेते हैं तो पूरे संख्या को इस तरीके से लिखा जाएगा 22 232 और ये आ गया 4 इंटू 5 प्लस 1, यानी कि 232 4 5 और 232 क्या होगा यहां से 2 की पावर 4 का इकाई अंक 6 और 6 की पावर 5 का इकाई अंक 6 और यहां 2 है 6 इंटू 2 12, यानी इकाई अंक क्या आएगा। तो आप जब 2 आए यहां तो उसको 2 की पावर 4 में कन्वर्ट करके डिवाइड करके आप उसका इकाई अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो 3 आए, अब मान लो कोई संख्या क्या आ रही है 3 आ रही है, जैसे आ रहा है 5 6 3 और यहां लिखा है 31। हमको चेक करना है कि इकाई अंक इसका क्या है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि 3 की पावर 4 का इकाई अंक 1 है, क्योंकि ये कितना आएगा 81 और 81 यानी कि इसका इकाई अंक कितना है 1। तो इसमें 3 की पावर 4 के हिसाब से इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि 4 का डिवाइड आपने 31 में दिया तो क्या होगा 3, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 6 3 4 इंटू 7 प्लस 3, यानी कि 5 6 3 की पावर 4 की पावर 7 5 6 3 यहां 1, यहां देखा 3 की पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 7 कुछ भी करें तो इसका इकाई अंक कितना आया 1 और यहाँ इकाई अंक कितना आ रहा है 3। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो इकाई अंक कितना आया 3। अब मान लो 32 लिख लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 का 1 में इंटू किया तो इकाई अंक कितना हो गया 9 हो गया। अब मान लो यहाँ 33 कर लिख लिया, 33 लिख लिया तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। ये प्रोसेस यही रहेगा 3 3 नहीं 27 हो जाएगा और ये इकाई अंक 7 है तो यहाँ इकाई अंक कितना आएगा 7 आएगा। आगे 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 4 वाला भी हो गया, 5 वाला आप जानते ही हैं, 6 वाला आप जानते ही हैं, 7 वाला और एग्जांपल ले लेते हैं। 7 वाला 7 237 की पावर 21 है अगर तो 7 है, मान लीजिए 7 ले लिया आपने तो 7 की पावर 4 की का इकाई अंक हमें 1 मिलता है। 7 की पावर 4 का इकाई अंक हमें कितना मिलता है 1 मिलता है। तो इसको फिर से उसी हिसाब से रीअरेंज करेंगे 237 4 इंटू 5 प्लस 1 और इसको इस तरीके से लिख लिया 237 की पावर 4 5 इंटू 237 यहां हमें मिल गया, इसका इकाई अंक 1 मिला और इसका इकाई अंक 7 मिला तो हम क्या लिख सकते हैं इसका इकाई अंक 7 है। तो इस तरीके से काफी संख्या है 8 और 9 के लिए भी है क्वेश्चन, 8 और 9 के लिए भी है। 10 का 10 रहता है, 5 का 5 रहता है, 6 का 6 रहता है। 2 3 4 और 7 8 9 में इनको इस तरीके से इनके इंडेक्स को तरीके से अपन फिर से एक बार बता देते हैं। हमें क्या बेस बनाना होता है 2 के लिए, क्या बेस बनाना होता है 2 के लिए 2 की पावर 4 बेस बनाना होता है। तो इसका इकाई अंक कितना आता है 6, इसका इकाई अंक कितना आता है 1 3, 5 का 5 जानते ही हैं, 6 का 6 जानते ही हैं, 7 का 4 का इकाई अंक कितना होता है 1 और 8 की पावर 2 ले लीजिए, 8 की पावर 2 नो 4
4 ले लीजिए इसकी, 8 64 4 16, इसका इकाई अंक कितना आएगा 6, और 9 की पावर 2 ले लीजिए, इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। तो ये इंडेक्सेस बन के और डिवाइड करके पावर में आप रीअरेंज करके उनका इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक आप ज्ञात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन हम अभी आपको करा रहे हैं। इकाई अंक वाले क्वेश्चन में ही एक नया 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर दिए अपन ने, इनको देखिए 4 7 6 1 9 8 3 5 9 2 4 2। तो इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या है, 6 8 9 और 2 का आपस में इंटू करते जाएंगे। तो 6 और 8 का इंटू किया आपस में, 6 8 कितना हुआ 48। तो 8 ले लिया, 8 का 8 में किया 64, 4 बचा, 4 का 9 में किया 36, और 6 बचा, फिर 6 का 2 में कर दिया तो कितना आया 12, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी आ गई इसकी 12। एक बार फिर से, थोड़ा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, थोड़ा सा कहीं देख सकते हैं। 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2 कितना लिया है, 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2। तो 6 इंटू 8 कितना हुआ, 6 इंटू 8 48, 9 इंटू 8 कितना हुआ 18, सॉरी इसका आंसर आ रहा है 8 8 का 4 करेंगे 64, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 64 करके आएगा। 8 ने 72, वो गलत कर गए थे अपन, इंटू 6, अगर इस तरीके से छोटा छोटा करके करना चाहें तब भी कर सकते हैं। 6 इंटू 8 48, 8 बचा, 8 का 9 में करेंगे तो 9 इंटू 8 72, 2 बचा, 2 का 2 में करेंगे तो 4। आप इसी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमने बताया 7 की पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है। तो इसमें आप इस तरीके से लिख लो, 7 की पावर, और इधर को भूल जाओ, 7 की पावर 4 और 4 का भाग दिया इस तरीके से, तो 7 की पावर 4 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, इसका इकाई अंक आएगा 1 और इसका इकाई अंक आएगा 9, तो इसका इकाई अंक हो गया 9। अब आप इसका इकाई अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका इकाई अंक निकालना है, फिर इसका इकाई अंक निकालना है, फिर इसका इकाई अंक निकालना है, फिर तीनों के इकाई अंक का आपस में इंटू कर देना है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इकाई अंक वालों की, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, भाग संक्रिया, डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो किसी नंबर का अपन डिवीजन कैसे देते हैं, जब सभी बच्चों को आपको पता है। मान लिया ए एक संख्या है जिसमें बी संख्या से भाग दिया जा रहा है और भागफल क्यू आ रहा है। यहाँ कोई संख्या आ रही है जो आपस में घटकर आर, जो शेषफल बच रहा है। तो भाज्य क्या है, भाज्य है ए, भाजक है तुम्हारा बी, भागफल कोसेंट है क्यू, और शेषफल क्या हुआ है आर। इनमें से 4 में से कोई 3 अगर आपको दी गई हैं तो आप कोई एक संख्या, मान लो ए बी क्यू दी है तो आप आर निकाल सकते हैं, बी क्यू आर दी है तो आप ए निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या, अगर कोई 3 संख्या आपको अगर दी है तो आप चौथी संख्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। हिंदी में लिख लीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
इक्वली डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। जब आपका गणितीय शिक्षण आएगा उसमें ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और इसमें ये रिलेशन होना आवश्यक है कि आर की जो वैल्यू होती है, आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर और b से छोटी तक होती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैं इस तरीके से लिखूं a इक्वल टू 4q प्लस आर। अब हमें आर की वैल्यू पूछी जाएगी, तो आर की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3। तो इस पे आधारित कितने नंबर्स बन सकते हैं। आर का वैल्यू अगर 0 हुआ तो ए की वैल्यू 4q, और ए इक्वल टू 4q प्लस 1, ए इक्वल टू 4q प्लस 2, और ए इक्वल टू 4q प्लस 3। ए इक्वल टू 4q प्लस 4 नहीं हो सकता। क्यों? आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरीके से देख सकते हैं कि चलिए 3 में हम 2 का डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या आया इधर 1, 2 और ये आया, यानी कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1। लेकिन जैसे ही यानी कि रिमाइंडर अभी हमारा क्या आया 1, अगर यहां मान लो 4 हुआ फिर क्या हम करेंगे 2 और यहां आएगा 4 और ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यानी 4 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या होगा 0। और भी संख्या जैसे 3 का हमने मान लो 8 में डिवाइड दे रहे हैं, कितना आएगा 6, रिमाइंडर क्या बचा, यानी 8 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 2। यानी कि यहां अगर 3 से डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ रिमाइंडर 3 कभी नहीं आ सकता, 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 2 कभी नहीं आ सकता, उससे एक छोटा ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। इससे एचसीएफ भी फाइंड आउट करते हैं, महत्तम समावर्तक भी फाइंड आउट करते हैं, उसको हम बताएंगे। हम अभी बता रहे थे कि अगर इन 4 में से कोई एक संख्या अगर याद करनी है तो इनके लिए 3 संख्याओं का होना आवश्यक है। तो इससे संबंधित अपने क्वेश्चन करेंगे। 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर माने भाजक हो गया b, यानी कि हमें b की वैल्यू निकालनी है। संख्या हमें दी है, ये हमें किसकी वैल्यू दी है a की वैल्यू दी है। संख्या को, कोई संख्या को भाग देने पर, और भाग देने पर हमें b की वैल्यू निकालनी है। भागफल यानी कि 164, ये कितना दिया है 167q, और शेषफल हमें ये दिया है r। तो अपन बजाय इसको वो भाजक, भाग, भजन, फल, शेष इस तरीके से जब याद रखते हैं ना हम भूल जाते हैं। हम देखें संख्या, भाजक, कोसेट, रिमाइंडर, इसको याद रखें यहाँ पर। तो हम यहाँ सीधे सीधे इसमें संख्याओं को रखते गए, यानी कि 16075 इधर पुट कर दिया, b हमें निकालना है, और 167 जो भागफल आ रहा है प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 43। अब यहां आप आसानी से 43 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 16075 या माइनस 43 आ जाएगा, और 167 इक्वल टू क्या आ जाएगा b। अब क्या करना है 16075 को 43 से घटा देना है और 167 का भाग दे देना है, तो आपको b की वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से अब डिवाइड आना चाहिए आपको। यहाँ क्या चालू हो गया डिवाइड चालू हो गया। तो बेसिक चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। अब हम कहें आपको डिवाइड सिखाएं अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप कहेंगे तो हम सिखाएंगे भी। मीन्स आपको जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग करना, ये तो सब बच्चों को आना ही चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन बनते हैं वो अपने यहाँ स्टडी करेंगे, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो उनको और 2-4 क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं। रिमाइंडर कैसे ज्ञात करते हैं, कि अभी रिमाइंडर कैसे बदलता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आता है, सीधा एज इट पूछा जाता है।
और MCQ में, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। अगर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस तरीके से लिखा है तो R की वैल्यू 0 से लेस देन B तक होगी, 0 इक्वल टू लेस देन B तक होगी। फिर और भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन अपन और लेते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या को 342 से भाग देने पर यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई, B की, शेषफल ये कितना हो गया R। तो इसी संख्या को फिर से 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी कि संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लो A इक्वल टू 342 इंटू भाग देने पर कोई कोशेंट बच रहा है मान लो और रिमाइंडर बच रहा है 47। तो इसका मतलब हुआ हमने A को डिवाइड किया 342 से, तो कोशेंट यानी कि जो भागफल आया वो Q आया और रिमाइंडर कितना आया 47। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसी संख्या को हम 18 से डिवाइड दें, किससे डिवाइड दें 18 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो पहले हमें ये चेक करना है कि 18 से क्या ये डिवाइडेड है, तो 342 को हम डिवाइड करके देखते हैं 18 से, तो 1 18 14 में से ये 6 और ये कितना बचेगा 1 2 और 9 बार जा रहा है, कितना बार जा रहा है, यस 14 में 8 नोट 72, यस हंस लगी 7 9 1 9 16, यस 62 आ रहा है। यानी कि ये 18 का गुणनखंड है। फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हम इसमें सिर्फ 18 का डिवाइड देंगे, 18 का 47 में डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जा रहा है 36 बार जा रहा है, और 7 में से 6 को आप घटा दीजिए 11 और यहाँ 11, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, अगर आप पूरे में से हमें क्या कॉमन लेना है 18 कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या बचेगा इस तरीके से, यहाँ अपने आप 11 बचेगा। ओके, तो ये रिमाइंडर को इस तरीके से डिफाइन, जो भी लास्ट का रिमाइंडर बचता है उसमें इसका डिवाइड दे दिया जाता है, प्रोवाइडेड दैट पहले ये इसका फैक्टर हो, अदरवाइज वो नन में चला जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। और भी इस तरीके से क्वेश्चन है, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके चलेंगे, बहुत सारे 2-4 क्वेश्चन और आपको लेके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इसी में, 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं A इक्वल टू 169 इंटू Q, इसको 9 और Q में थोड़ा सा इस तरीके से लिखो, प्लस 78। अब इसी संख्या को 13 से डिवाइड देना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए जल्दी से कि ये 169 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, यस 13 से डिवाइड हो रहा है, और 78 में 13 का डिवाइड दे दीजिए। तो 78 में 13 का डिवाइड दिया, 6 टाइम्स गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो यानी कि इसी संख्या को अगर हम 13 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और भी थोड़े से टाइप बदलते हैं, देखते हैं उन वीडियो को। तो सभी प्रतिभागियों को फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, वीडियो अगर पसंद आए और आगे के अच्छे से अच्छे वीडियो लेने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते चलें। आपको और नए नए वीडियो और नई नई क्वेरी जो आप हमें सेंड करेंगी, तो आप को नई वीडियो नई क्वेरी आपको मिलती रहेंगी। और कोई भी अगर डाउट है तो आप 9669122918 पर आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9669122918, इस पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 2 क्वेश्चन छोड़े थे, उनका आंसर भी आपको लिखने के लिए बोला था। जिन बच्चों ने कर लिया है वो सब बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं कर पाया है उनके लिए मैं
थोड़ी सी ट्रिक्स दे देता हूँ। जो क्वेश्चन था कि 4 8 3 2 7 स्टार 8, अगर ये पूरे का पूरा 11 से डिवाइडेड है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद आपने क्या किया, जो विषम संख्याओं की संख्या है उनको एक साथ लिख लो। 4 + 3, माने इस पे हम गोला कर देते हैं, देखिए इस तरीके से। फिर नीचे वाला +7 और ये +8 माइनस, और सम वालियों को एक साथ लिख लो। 8 + 2 8 + 2 और प्लस स्टार, यह हमने स्टार बना लिया। अब इसको जब आप जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 7 14 14 और 8 22 माइनस 8 और 2 कितना हो गए 10 और माइनस के स्टार। इसको जब और आगे हल किया तो क्या आएगा 12 माइनस के स्टार। अब आप देख सकते हैं इस स्टार मतलब ये पूरी संख्या 11 से कब डिवाइडेड होगी, या तो स्टार की वैल्यू 12 हो तो यहाँ 0 आ जाएगा, या 12 - 2, या स्टार की वैल्यू केवल हम 1 रख दें तो क्या होगा 11। मतलब सम संख्याओं के अंकों का योग माइनस विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य कब होगा, या तो वो 0 हो या 11 का गुणन हो, तो हम वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टार की जगह अगर अपन 1 रख दें तो 12 माइनस के 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन था एमसीक्यू में, तो उसमें ये आंसर वो संख्या ये थी, हमने 4 एमसीक्यू दिए थे तो वो संख्या ये होगी। आप देख लेना, इसमें भी वही पैटर्न अपनाया जाएगा, आप खुद करके देख लेना क्या करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों के योग का डिफरेंस आप देख लेना, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ओके।